कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ खाद्य तेल बाजारों की जानकारी के साथ उपस्थित हूँ। खाद्य तेल बाजारों में क्या स्थिति है, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, लगातार बाजारों में जो गिरावट आ रही है, बाजारों में गिरावट आ रही है, उसका क्या असर घरेलू बाजारों में पड़ेगा, घरेलू बाजारों में क्या स्थिति है, किस तरीके से विदेशी बाजारों की खबरें आ रही है, सारी जानकारी आपको बताएंगे। साथ ही साथ गेहूं में कल स्टॉक लिमिट लगी है, उसके बारे में भी कुछ थोड़ी सी चर्चा आपके साथ यहां पर करेंगे। तो सारी जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो अगर हम बात कर लेते हैं बाजारों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है, तो सबसे पहले अगर सीबॉट की अगर हम बात करें तो सीबॉट सोया तेल वायदे में इस महीने कई बार सेशन की ओपनिंग में आप देखेंगे बाजारों में गिरावट के साथ ही बंद होता हुआ नजर आ रहा है। कल सोयाबीन और मील में बड़ी तेजी करी। सोया तेल को एडजस्टमेंट के लिए $12 का एक बाजारों में गिरावट देखी गई। सीबॉट सोया तेल वायदे इस महीने की ओपनिंग महीने की हाई 45.52 सेंट पे की थी। पूरे महीने 44 सेंट के नीचे का लो अभी तक बना के रखा हुआ है लगातार बाजारों में, और 42 सेंट का एक नीचे में सपोर्ट भी है। 42 सेंट का फिलहाल के लिए सपोर्ट तोड़ता हुआ बाजारों में नहीं नजर आ रहा है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट की रणनीति, मार्केट पर सटीक रणनीति आपको अगर जाननी है तो 9:45 का हमारा शो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। डायरेक्ट आप हमारे साथ यूट्यूब पे भी ज्वाइन का बटन आता है, वहां से भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। डायरेक्ट आपको अगर सोमवार से शुक्रवार के लिए हमारे साथ जुड़ना है, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझना है, एडवांस समझना है, तो आप सुबह 9:45 का आप हमारा शो ज्वाइन करिए। स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा। अब बात कर लेते हैं लोकल बाजारों में क्या स्थिति है, लोकल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है। तो सोया ऑयल की बात करें तो लोकल बाजारों में सोया ऑयल का बाजार अगर हम देखेंगे तो सोया ऑयल का बाजार 100 रुपए पे बाजारों में कामकाज बाजारों में देखा गया। पामोलिन का बाजार 91 से 92 रुपए पे ही देखा जा रहा है, जबकि राइस ब्रान ऑयल का बाजार 90 रुपए, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 120 रुपए पे कामकाज होता हुआ दिखाई दिया। सोयाबीन सीड 4740 रुपए बाजारों में एमएसपी बढ़ने के बाद हल्की सी बाजारों में रंगत जरूर देखी गई है, लेकिन बड़ी तेजी के फिलहाल संकेत अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ब्लैक सी की सप्लाई की। अगर बात करेंगे तो ब्लैक सी से जो काला सागर से सन ऑयल की सप्लाई है सबसे महीने के लो पे होती हुई नजर आई है। कांडला में सीआईएफ भी महीने के हाई से $1100 से $40 नीचे ही बाजारों में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। कि अगर केएलसी की अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिन में 3900 रिंगिट की क्लोजिंग हुई है। भारत पे सीपी ओलिन की ड्यूटी सीपीओ में 10 से 15% एक्स्ट्रा रखने की सिफारिश लगातार बाजारों में की जा रही है। फाइनल फैसला फिलहाल पीएमओ ही करता हुआ नजर आएगा। केएलसी फंड में भारत में सीपीओ खरीद की बढ़ने की उम्मीद के हिसाब से रिएक्ट करता हुआ बाजारों में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेगा। तो लगातार जो इंडस्ट्रियां हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब है, ट्रेडर है, खाद्य तेल बाजारों से सभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि ड्यूटी 10 से 15% बढ़ाई जाए, क्योंकि लगातार 3 साल से वायदे का बाजार भी ऑलरेडी बंद है और लगातार ड्यूटी फ्री माल आ रहा है। तो उसका असर बाजारों में देखने के लिए क्या पड़ेगा, इस वजह से ड्यूटी बढ़ाने के लिए लगातार जो बाजार नीचे चल रहा है और इंडस्ट्रियां सर्वाइव कर रही है उस पर सपोर्ट मिलने के लिए ड्यूटी बढ़ाने के लिए बोला जा रहा है। अब देखते हैं कि बाजारों में किस तरीके से बजट के समय बढ़ाते हैं या उसके पहले सरकार निर्णय लेती है, ये देखने वाला विषय रहेगा। तभी इस इंडस्ट्री खाद्य तेल इंडस्ट्री में आप यहाँ से बाजारों में एक हल्की सी सांस आती हुई बाजारों में दिखाई देगी। तो जानकारी हमने आपको दे दी किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में नजर आ रहा है। अगर हम बजट की बात करी जाए तो बजट पे जो तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने की चर्चा लगातार है। जो बाजार बिल्कुल ना के बराबर चल रहा है, तो उसके बाजारों में किसी तरीके से बाजारों में तेजी बन जाए ऐसी स्थिति बनाई जा रही है। और बारिश की अगर बात करी जाए तो बारिश बीच में गायब रहने से भारत की फसलों में बिजाई में देरी हो रही है। ब्लैक सी रीजन में जुलाई अगस्त में मौसम ड्राई रहेगा, बारिश नॉर्मल से कम ही रहेगी। यूक्रेन में मई महीना 30 साल से सबसे अधिक ड्राई एरिया यानी सूखा घोषित देखा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं कांडला पोर्ट की क्या स्थिति है। कांडला पोर्ट पे अगर हम बात करेंगे क्रूड पाम ऑयल का बाजार 862 रुपए, फॉरवर्ड में 842, पामोलिन का बाजार 890, सोया रिफाइंड 935, सोया डिगम 878, फॉरवर्ड में 960, सनफ्लावर 970। तो सभी बाजारों में लगभग ₹1.5 किलो से ₹2 किलो की गिरावट देखी गई है। पामोलिन 910 वाला 890 हो गया है, सोया रिफाइंड 955 वाला 935 रुपये बाजारों में देखने के लिए आपको मिल रहा है, जबकि सनफ्लावर ऑयल में ₹1 किलो की गिरावट अभी तक दर्ज करी गई है। केएलसी की अगर कल की बात करेंगे, केएलसी कल कहाँ बंद हुई थी,
KLC अगर कल की बात करें तो -1 रिंगिट बंद हुई थी। आज KLC सुबह -38 खुली, अभी -32 रिंगिट गिरावट के साथ कामकाज हो रहा है। KLC बॉट के बाजारों में भी -45 सेंट की गिरावट के साथ ही कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात कर लेते हैं आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की। तो सोया ऑयल का सपोर्ट का लेवल 99 रुपए है, पामोलिन का सपोर्ट का रेजिस्टेंस का लेवल 101, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपए। इसी तरीके से राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 89, रेजिस्टेंस का लेवल 92, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 5900, रेजिस्टेंस का लेवल 6200 रुपए, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए पे बाजारों में कामकाज होता हुआ आपको नजर आ रहा है। अब कल एक बड़ी खबर निकल के आई, दलहन के बाद केंद्र सरकार ने गेहूं पे तत्काल प्रभाव से स्टॉक लिमिट लगा दी है। कीमतों में काबू रखने के लिए केंद्र सरकार ने दलहन के बाद अब गेहूं को तत्काल प्रभाव से स्टॉक लिमिट लागू कर दी है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने द्वारा सोमवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार गेहूं का स्टॉक लिमिट 31 मार्च 2025 तक अब लागू रहेगा। तो बाजारों में जो बड़ी तेजी आ रही थी उस पर बाजारों में अंकुश लगाया गया है। अब क्या क्या स्थिति रही, सरकार की ओर से तय की गई लिमिट के अनुसार थोक विक्रेताओं के लिए स्टॉक सीमा 3000 टन की होगी, जबकि प्रोसेसिंग के लिए प्रसंस्करण क्षमता 70% होगी। बड़ी संख्या वाले खुदरा विक्रेताओं के लिए स्टॉक लिमिट 10 टन प्रति बिक्री केंद्र होगी तथा कुल सीमा 3000 टन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके खुदरा विक्रेताओं के लिए गेहूं स्टॉक की सीमा 10 टन ही बाजारों में देखी जाएगी। तो ये खबरें निकल के आई हैं, जो मेजर खबरें हैं, क्या इम्पैक्ट है वो भी हमने आपको बताया। अब बात करते हैं आपके साथ किस तरीके से आज के चने बाजारों में कामकाज हो रहा है। तो चने का बाजार 6900 रुपये हो गया। स्टॉक लिमिट लगने के बाद बाजारों में गिरावट देखी गई है। MP लाइन का बाजार 6825 रुपये हो गया। वीट गेहूं का बाजार 2650 रुपये। वीट गेहूं में भी बाजारों में आप दबाव देखने के लिए आपको मिल सकता है। स्टॉक लिमिट जो लगी है उसका असर देखने के लिए आपको मिल सकता है। शुगर की बात करेंगे तो बड़ी तेजी नहीं है, बाजार स्थिर है। जो भी खरीदारी करनी है आपको यहाँ पर थोड़ी सी खरीदारी आप करके चल सकते हैं। अरहर की बात करेंगे तो अरहर के बाजारों में भी दबाव देखने के लिए आपको मिलेगा ही मिलेगा। गेहूं के बारे में ऑलरेडी बता दिया। गेहूं आटा मैदा में ऊपरी स्तर पे एक बार प्रॉफिट बुक करिए। 2400 रुपये पर न्यूज़ मार्केट 24 ने आप लोगों को बाइंग की सलाह दी थी, वहाँ से 2700 रुपये तक गेहूं होता हुआ नजर आया। बाजारों में ज़बरदस्त तेज़ी देखी गई। इसी तरीके से आप भी मार्केट का एडवांस लेवल आप जानना चाहते हैं तो न्यूज़ मार्केट 24 का 9:45 का शो ज्वाइन करना ना भूलिए। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा या डायरेक्ट आप ज्वाइन बटन से भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो सभी जानकारी आपको दे दी है। किसी प्रकार की रेट्स की जानकारी के लिए आप AB लाइव का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री सर्विस नहीं है, पेड सर्विस है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।